अरे कोजी। अरे क्या ही खेल रहे हैं यार इस बंदे के साथ। ये चूतिया बंदा है, इसको खेलना मिलना नहीं आता। बस ऐसे ही मारता है, इसको कुछ आता भी नहीं है इसको। नूब है एक नंबर का। क्यों ऐड किया है इसको फ्रेंड लिस्ट में यार। अरे वही मैं सोच रही हूँ। अरे कितने बंदे कितने बॉट मारे तुमने कि इतनी केड़ी हो गई। बॉट ही मारते रहते हो ना गेम में। यार क्यों खेल रहे यार हम उसके साथ। हेलो गाइस, आ चुका है फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ। और बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम में देख ही चुके हो भाई। स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं ये लोग मेरी कि मैं भी उनको चैलेंज कर देता हूँ। आ जाओ भाई, देखते हो कौन कितना मैच में क्या करने वाला है। और यहाँ पे भाई ये देखने में तुम्हें 3v4 मैच लग रहा है, बट ये सोलो मैच है मेरे लिए। क्योंकि भाई ना मैं इन्हें बचाऊंगा ना ये मुझे बचाने वाले हैं। तो भाई ये सब अपना अपना खेलने वाले हैं। मतलब ये दोनों भाई एक ओके खेलेंगे और मैं अपना अलग खेलने वाला हूँ। अब यहाँ हम आ जाते हैं भाई मिल्टा, और यहाँ पे भाई मेरे को उतरते मिल जाते हैं ऊद, और काफ़ी सारे बंदे भी कूदे होते हैं। इसलिए भाई फटाफट बंदे बंदे स्पॉट करेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा किल करने हैं। और बॉट तो मैं शायद ही इसमें मारने वाला हूँ। अरे बनती है ना। अब मैं आके बंदा स्पॉट करता हूँ कि एक बंदा मुझे दिख जाता है। वीडियो अब जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, बट वो नॉक तो नहीं हो पाता। इसलिए भाई लगे हाथ तो अब उस पर पुश कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डैमेज हो गया था और उसके हाथ में मैंने कोई भी गन नहीं देखी थी। इसलिए भाई यही सही टाइम है उस पर पुश करने का। और फटाफट आगे आके भाई इस वाले घर में चढ़ जाता हूँ और उसको देखने लगता हूँ। बट भाई वो बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट नहीं होता, बट उसकी जगह दूसरा बंदा मुझे एक और दिख जाता है, जो कि भाई पता नहीं किसकी टीपीपी ले रहा होता है। और उसे हम लगे हाथ तो नॉक कर देते हैं। अब भाई इससे पहले आके कोई उसे रिवाइव करे भाई, अपना किल जाके मैं कंफर्म कर लूँगा। और इतने में एक बॉट आता है, और ये इस मैच का आखिरी और पहला बॉट होने वाला है। क्योंकि बॉट मारूंगा तो भाई बेइज्जती फिर कर देंगे ये लोग मेरी। बट भाई बॉट से फटाफट थोड़ी बहुत लूट करेंगे और इसके बाकी बंदे ढूंढेंगे, क्योंकि ये बंदा हुआ तो नॉक। और जो इससे पहले जिस बंदे को मैंने डैमेज दिया था वो ऑफकोर्स सी बात है भाई लेफ्ट साइड ही भागा होगा। इसलिए मैं उस बंदे को ढूंढना आ जाता हूँ। अब जाते ही थोड़ा आगे आता हूँ कि भाई सामने वाले घर से मुझे बंदे का साउंड आने लगता है। और यहाँ पे अकेला बंदा नहीं, पूरी स्क्वाड होने वाली है, बस देखते जाओ। अब मेरे को एक साउंड सामने वाले घर से आता है, इसलिए मैं फटाफट एक नेट निकाल के फेंक देता हूँ। अब ये वाला नेट तो खाली हो जाता, बट भाई अब मेरे को पता चल चुका था कि भाई बंदा एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसलिए मैं एक और नेट निकालता हूँ और भाई इसको पूरा कुक करके फेंक देता हूँ। अब ये बंदा जैसे नॉक होता है मैं पुश कर देता हूँ, बट भाई इतनी देर में इनके दो बंदे जो होते हैं भाई लेफ्ट वाली बिल्डिंग पर होते हैं, जो भाई एक को नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं मेरे टीममेट को। इसलिए मैं फटाफट भाई एक और नेट होता है वो भी छत पे फेंक देता हूँ, जिससे भाई बंदा हो जाता है नॉक। अब इस टीम का आखिरी बंदा बचा होता है और मेरे पास यूजी और वेक्टर है, जो कि क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा ओपी गन है। और तुम एक बंदे पे भाई इजीली पुश कर सकते हो और इजीली मार भी दोगे। इसलिए मैं इस बंदे पे भाई डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको भी फिनिश कर देते हैं। अब भाई जो गोलियाँ थी वो दूसरी रोड की दूसरी तरफ से चल रही होती है, इसलिए फटाफट यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करेंगे और उन बंदों पे भी पुश कर देंगे। मतलब जो भी हमें दिखेगा भाई उसे तो अब टपकाना ही है भाई, क्योंकि भाई बदला चाहिए इस मैच में। मतलब बेइज्जती, इतनी ज़्यादा बेइज्जती भाई कैसे सहन कर सकता है कोई। इसलिए भाई फटाफट यहाँ से लूट करते हैं और उन बंदों की तरफ भाई पुश कर देंगे। अब भाई मैं फटाफट रोड क्रॉस करके इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ आके पहले मैं बंदा स्पॉट करूँगा, क्योंकि अंधाधुंध तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि नॉक हो गया तो रिवाइव मिलने का मेरे को चांस है ही नहीं। क्योंकि भाई रिवाइव होने से पहले तो मैं मरना पसंद करूँगा इस मैच में। अब बंदा मेरे को सामने वाले घर में जैसे ही स्पॉट होता है भाई मैंने फटाफट भाई एक रोटेशन लिया, क्योंकि सामने काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया था और भाई मैं बंदों को दिखना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए एक पूरा रोटेशन लेके मैं घर के राइट साइड में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास थ्रोएबल्स के नाम पे कुछ नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ। उतनी देर में वो बंदा खुद ही बेवकूफ़ी करता है और घर के बाहर आ जाता है मुझे स्पॉट करने के लिए, जिसकी वजह से मैं उसे नॉक और फिनिश कर देता हूँ। इतना भाई जो उसका टीममेट होता है उसके अंदर भाई बदले की भावना आ जाती है, और जो वो सामने वाले दीवार पे आके टीपीपी लेने लगता है। अब उसको भाई डायरेक्ट मैंने पुश करके इसलिए नहीं मारा, क्योंकि भाई अगर मैं नॉक हो गया तो तुम्हें पता है ना रिवाइव नहीं मिलेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं। इसलिए मैं फटाफट भाई घर में जाता हूँ और ऊपर चढ़ जाता हूँ छत के, क्योंकि यहाँ था भाई ईजी एक एंगल मिल जाएगा मुझे मारने का। और जैसे ऊपर आता हूँ भाई वो बंदा मुझे स्पॉट होता है और उसे वहीं पे मैं फिनिश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे मिल्टा में कोई नहीं बचा होता, और जो प्लेन पाथ होता है वो नोवो का ही होता है। इसलिए फटाफट गाड़ी उठा के भाई हम ब्रिज कैंप करने का डिसाइड करते हैं। और जैसे हम ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं कि एक गाड़ी नोवो से ऑलरेडी आती है और भाई पहले कैंप करने लग जाती है बंदों का।
जो बाकी बंदे आने वाले हैं। और भाई इस बंदे को बिल्कुल नहीं पता होता कि भाई हम इसके पीछे आ जाते हैं, और इस बंदे के साथ तो भाई कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। अब वो देखते जाओ भाई क्या बुरा होने वाला है इसके साथ। अब मैं फटाफट यहाँ उतर के पहले बंदे स्पॉट करता हूँ कि भाई कितने बंदे हैं यहाँ पर। अब वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही बंदा स्पॉट होता है, इसलिए मैं फटाफट भाई चुपचाप उसके पीछे जाने वाला हूँ पहले तो। और यहाँ पे आते ही वो बंदा मुझे भाई ऊपर में भागता हुआ दिख जाता है, इसलिए मैं फटाफट उस पर कुछ शॉट्स लेता हूँ। अब ये बंदा यहाँ पानी में गिर जाता है, और इसके बाद ये बंदा भाई एक ग्लिच में फंसने वाला, जिसकी वजह से ये हमें मार नहीं पाएगा ना हम इसे। अब इसको भाई आके हम यहाँ ढूंढने लगते हैं कि भाई ये कभी लेफ्ट से या राइट दोनों जगह हम बैठ जाते हैं कि ये कब निकलेगा बाहर। बट ये बंदा भाई ना पानी से बाहर निकलता है ना कहीं से, और जो इसके फुट साउंड होते हैं भाई वो ब्रिज के नीचे से ही आ रहे होते हैं। अब ऑफकोर्स सी बात है भाई, ये बंदा किसी ग्लिच में फंस गया था, इतना तो मैं समझ गया था। अब काफ़ी देर तक भाई हम इसका वेट करते हैं, क्या पता है बाहर निकलेगा, बट नहीं। और ये गोली भी चलाता है, बट भाई ना मुझे कुछ डैमेज वैमेज कुछ भी नहीं हो रहा था, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इसलिए मैं यहाँ से डिसाइड करता हूँ कि भाई अब जोन आ चुके हैं, अब ये यहीं मर जाएगा। इसलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, और गाड़ी उठा के भाई हम यहाँ आ जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ। और यहाँ तो भाई हमारे लिए अलग ही सरप्राइज़ होने वाला है। एक बंदा होता है जिसने हमारे लिए प्री नेड कर रखा होता है, जिससे हम भाई हम मरते मरते बच जाते हैं। अब फटाफट पहले हम कवर में आ जाते हैं, क्योंकि भाई हमें नहीं पता यहाँ कितने बंदे होने वाले हैं, इसलिए पहले कवर में आओ। और भाई इस बंदे को स्पॉट करेंगे जिसने अभी नेड फेंका था। अब मैं ऊपर आकर जैसे बंदा स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई बंदे के जो साउंड होते हैं वो ऊपर छत से ही आ रहे होते हैं। अब ऊपर छत वाले बंदों को मारने का भाई एक ही तरीका है कि पीछे वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाओ, और मैं फटाफट भाग के इस वाली छत पर आ जाता हूँ। अब मैं जितने में इस छत पर आता हूँ वो बंदा आगे वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि वो बंदा अकेला है, इसलिए भाई अब उस पर डायरेक्ट पुश तो बनता है। इसलिए भाई उस बंदे पे हम पुश कर देते हैं जो कि अब इस बिल्डिंग में कैंप कर रहा हो। और भाई कैंपर को तो कुछ पता ही नहीं भाई, क्योंकि कैंपर भाई कभी कभी पूरी स्क्वाड ले जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे भाई अपनी पावर्स का यूज़ करता हूँ ऊपर जाने के लिए, क्योंकि भाई ऊपर क्या पता वो बंदा सीढ़ियों पे बैठा हो और मेरे को इजीली मार दे। इसलिए फटाफट मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाता हूँ, इतना भाई उस बंदे की पोजीशन मुझे पता चल जाती है। और ये वाला किल भाई यहाँ पे आके हम अपने खाते में ले लेते हैं। अब भाई जितने में हम इस बंदे को मार रहे होते हैं कि भाई इतने में स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है। अब हम स्कूल में जा ही रहे होते हैं कि भाई इतने में पीछे एक बाइक आती है। इसलिए भाई मैंने सोचा पहले स्कूल वालों को मारने की जगह पहले इस बंदे को मार लिया जाए। और यहाँ तो मैं इतनी बड़ी गलती कर देता हूँ, वो तुम देखते जाओ भाई। मतलब लूट के नाम पे तो लालच आ जाता है मेरे मन में, जिसकी पेटी देखता हूँ पहले खोल के लूटने लग जाता हूँ। अब वो वाला बंदा पीछे वाले बिल्डिंग में लुका था, तो मैंने कहा भाई डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। अब इतने मुझे पेटी दिखते मैं यहाँ पे लूटने लग जाता हूँ, और बंदा मेरे सर पर। अब बंदा पहले फ्लोर पे ही होता है, इसलिए मैं फटाफट भाई फिर से अपनी पावर का यूज़ करता हूँ और डायरेक्ट पुश कर देता हूँ उस बंदे पे। और यहाँ तो मैं मरता मरता बचता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा मेरे को नीचे इजीली मार सकता था, बट वो थोड़ा लेट हो गया खिड़की पे आने में। अब भाई इस बंदे को मारने का था, अब डायरेक्ट पुश तो बनता है स्कूल वाले बंदों पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर तक गोलियाँ चल रही थी। इसलिए फटाफट भाई गाड़ी उठाते हैं और स्कूल की तरफ पुश कर देते हैं। अब गाड़ी हम इसलिए यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि भाई जो लेफ्ट रीजन रोक हिल वहाँ पर भी बंदे होते हैं। इसलिए फटाफट आके भाई पहले हम कवर में जाते हैं, क्योंकि कहीं और से कोई हमें ना भर दे। अब जैसे यहाँ पे आते हो कि भाई बंदों का साउंड मुझे सामने से ही आ रहा होता है, जो कि जस्ट अभी अभी कवर में गए होते हैं। और ये बंदे भी भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हैं, बस तुम देखते जाओ। अब भाई यहाँ से हमें कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट वापस कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेट वगैरह आ सकते थे। और इन बंदों को वेट करने लगता हूँ। इतनी देर में भाई इनका एक बंदा आ जाता है ओपन में अपने आप। अब जैसे इसे नॉक करता है उसका एक टीममेट और आ जाता है कवर देने, जिसे पता ही नहीं होता गोली चली कहाँ से लगे। हाँ तो उसे भी नॉक कर देते हैं। और ऊपर वाले बंदे को फिनिश करने के लिए फटाफट एक मॉली फेंकता हूँ, बट इतनी देर में उनका लास्ट बंदा भी मारा जाता है और भाई मुझे मेरा किल मिल जाता है। अब इसके बाद भाई हम आउट ऑफ जोन हो चुके थे, बट हम जोन का आने का वेट करते हैं, तभी हम निकलेंगे यहाँ से। और जैसे जोन आते हैं हम अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इतने में भाई कुछ बंदे ओपन में फाइट ले रहे होते हैं, जिन्हें भाई बहुत महंगा पड़ने वाला है ये, क्योंकि भाई हम उनके पीछे जाके उन पर कर देते हैं थर्ड पार्टी, और उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता भाई हम गाड़ी लेके कब उनके पीछे आ जाते हैं। बट भाई ये अकेला बंदा नहीं होने वाला है यहाँ पर। अब जितने में इसे नॉक प्लस फिनिश करते हो, इतने भाई मेरे पीछे भी एक बग्गी आ जाते हैं और सामने भी बंदे लेटे होते हैं। मेरे को तो लग रहा था भाई यहीं पेटी बनने वाली है मेरी, बट भाई अब देखो क्या होने वाला है। इन दोनों का ध्यान भाई मेरे टीममेट पे होता है और मैं इन्हें टपका देता हूँ। और जो पीछे वाला बंदा होता है भाई अब उसकी बारी है।
अब मुझे नहीं पता था कि पीछे कितने बंदे, इसलिए मैं पहले कवर में आ जाता हूँ और बंदे स्पॉट करने लगता हूँ। अब थोड़ी देर में भाई एक बंदा मुझे ओपन में उनका स्पॉट हो जाता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही ओपन में आ चुका होता है जोन में जाने के लिए, जिसे हम लगे तो नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब इसको जैसे भाई फिनिश करता हूँ मैं भाग के पहले सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता था इसका दूसरा टीममेट कहाँ पर है। और अभी भी भाई जोन में 3 बंदे थे और मैं अकेला, तो मुझे नहीं पता वो किस टीम का, और ये सारे एक ही टीम के हैं अलग अलग। इसलिए मैं पहले कवर में आ जाता हूँ और पीछे से भाई जोन आने का वेट करता हूँ। अब पीछे से कोई बंदा नहीं आता, तो मैं समझ गया था कि सारे बंदे भाई अब दूसरी जगह पर हैं। अब मुझे लग रहा था यहाँ 1v3 सिचुएशन, बट मैं जैसे नीचे बिल्डिंग के बाहर आता हूँ जोन में जाने के लिए कि भाई इतने में लेफ्ट साइड में कुछ फायरिंग साउंड आते हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि भाई ये अलग अलग स्क्वाड के बंदे, और मैं मौके का फ़ायदा उठा के भाई फटाफट जोन में एंटर कर जाता हूँ। और भाई यहाँ से तो तुम्हें मतलब देखने को मिलेगा ईजी चिकन डिनर। अब चिकन डिनर भाई हम तो दूर नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि मैं जैसे पानी से बाहर निकलता हूँ भाई एक बंदा और फिनिश हो जाता है। अब जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जो कि भाई आउट ऑफ जोन होते हैं, और यहाँ पे आके मैं एक गलती जरूर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं अपनी पोजीशन रिवील कर देता हूँ, बट डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो आउट ऑफ जोन थे और मैं जोन के अंदर था, तो ये भाई मैच हमारे हाथों में ही था। बट अभी भी मुझे 1% चांस लग रहा था कि भाई मैं गलती से मारा ना जाऊँ, इसलिए मैं पीक तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि भाई अगर उनके पास स्नाइपर हुई तो भाई एक में मेरा सर खोल देंगे। इसलिए मैं आराम से भाई कवर में बैठा रहता हूँ और जोन के आने का वेट करता रहता हूँ, और साथ ही साथ उन बंदों का भी। अब यहाँ पे भाई वो बंदे भाई स्मोक का यूज़ तो करते हैं, बट अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करते। अब मेरे ख्याल से वो शायद बावल वाली पावर लाए होंगे। अब एक बंदा सामने वाले पेड़ पे होता, बट मैं वापस कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि भाई स्नाइपर से डर मुझे लग रहा था। बट इतनी देर में भाई उनका एक बंदा जोन से नॉक हो जाता है और दूसरा भी मरने वाला होता है, कि भाई तभी मैं उसे थोड़ी बहुत गोलियाँ चिपकाता हूँ और भाई वो किल अपने नाम कर लेता, और यहाँ पे हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में।